हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने सीखा था टेंस के बारे में। टेंस के टोटल कितने प्रकार होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज हम सब सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, तो चलिए सीखते हैं। प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, चलिए सीखते हैं। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी का दूसरा नाम है सिंपल, SIMPLE, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, IMPERFECT इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या है? तीसरा भेद का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और लास्ट, फोर्थ नंबर, लास्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा भेद क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी को हम दूसरा भी नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बारी बारी से इस सब की भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसका पहचान क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी फार्मूला क्या होगा, कैसे सेंटेंस को पहचान पाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। कैसे हम वाक्य को पहचानेंगे, चलिए आइए सीखते हैं आगे। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान सीखते हैं। इसका पहचान क्या होगा? कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो चलिए सीखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के
क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से इत्यादि लगा रहे तो कॉमा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझा जाता है, समझा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया यानी वर्ब, वर्ब के अंत में यानी पीछे ता है, ती है, ते हैं, इसी प्रकार से और भी हो सकता है, जैसे ते हो, ती हो, ते हो, बहुत सारा वर्ड लिख सकते हैं ऐसे करके। तो इसी प्रकार से अगर दिखे तो किसका वाक्य कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे खेलना क्या है? वर्ब है, क्रिया है। खेलना के पीछे हम ता है लगा देंगे, जैसे खेलता है, तो खेलता है किसका वर्ड हो जाएगा? किसका सेंटेंस हो जाएगा? किसका वाक्य होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसका स्ट्रक्चर सीखते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो वर्ब है, इसमें जो थर्ड पर्सन आता है उसके साथ एस और यस का भी प्रयोग होता है, उसके बारे में आगे जानकारी देंगे। देखते हैं नॉट, एस और यस का प्रयोग कहाँ होगा? कहता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, जैसे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में कौन कौन आता है? तो ही, सी, इट, वन नेम, ही, सी, इट, वन नेम के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तथा अन्य के साथ नहीं। इसका एग्जाम्पल भी सीखेंगे। कहता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, वन नेम, सिर्फ इसी के वर्ब के साथ एस और यस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा किसी के भी साथ नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। मैं एक पत्र लिखता हूँ। देखिए, मैं एक पत्र लिखता हूँ, लिखना क्या है? वर्ब, क्रिया के अंत में ताहू लगा हुआ है, तो किसका वाक्य कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या लिखाए थे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी के कंसेप्ट पर इसको बनाना है। जैसे सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं की अंग्रेजी आई, मैं की अंग्रेजी क्या होगा? आई। फिर कह रहा वर्ब को बनाइए, वर्ब इसमें क्या है? लिखना, लिखना का मीनिंग राइट, WRITE। क्या लिखना चाहता है? यानी ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, एक पत्र, एक पत्र का मीनिंग हो जाएगा ए लेटर। और सीखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल सीखते हैं। राम आम
खाता है। राम आम खाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। फिर किसको बनाना था? वर्ब को। वर्ब इसमें क्या है? खाना। खाना के ईट। और क्या खाना चाहता है? आम। तो ए मैंगो। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो राम है वो आता है थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में हम बताएं कि थर्ड पर्सन के वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस और एस का प्रयोग। इसलिए इसके वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस का प्रयोग होगा, यानी राम इट्स ए मैंगो। चलिए आगे सीखते हैं इसका निगेटिव। इसका निगेटिव NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक यानी जिसमें पहले से ही नाकर नुकर। जैसे इसका भी स्ट्रक्चर होता है निगेटिव स्ट्रक्चर। चलिए सीखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी एग्जाम्पल सीखते हैं। एग्जाम्पल सीखने से पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसमें डू और डज का भी प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सीधा सीधी याद रखिएगा कि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ डू का प्रयोग होता है। डज का प्रयोग कहाँ होगा? डज का प्रयोग कहाँ करेंगे? डज का प्रयोग होगा ही, सी, इट, बन, नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ही, सी, इट कहाँ आता है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। चलिए आइए सीखते हैं एग्जाम्पल। वह किताब नहीं पढ़ता है। वह किताब नहीं पढ़ता है। नेगेटिव है, नहीं लगा हुआ इसमें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह। वह लड़का है कि लड़की, यानी पुल्लिंग के लिए आया हुआ है कि स्त्रीलिंग के लिए? तो पढ़ेंगे देखेंगे क्या है। वह किताब नहीं पढ़ता है, यानी ता है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? पुरुष जाति के लिए, यानी वह का मीनिंग क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा कि डच? देखेंगे नोट में डच प्रयोग होगा कि डू का प्रयोग होगा। तो डच का प्रयोग कहाँ होता है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर्स के साथ। ही, सी, इट, बन, नेम। इसके साथ क्या लगेगा? डच। डच के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना। पढ़ना के रीड। क्या पढ़ता है? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? किताब। तो ये बुक। दूसरा एग्जांपल सीखते हैं। दूसरा एग्जांपल सीखते हैं। मैं नहीं खाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ। मैं की अंग्रेजी आई। आई के साथ डू लगेगा कि डच? आई के साथ डू का प्रयोग होगा। निगेटिव है,
नॉट लगाएंगे। जैसे वर्ब क्या है, ईट, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो आगे नहीं बनेगा। बस यही था। तीसरा एग्जाम्पल सीखते हैं। बच्चे प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हैं। बच्चे प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते, तो इसमें बच्चे क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन क्या है, बच्चे क्या है, प्लुरल है, इसलिए इसमें भी क्या लगेगा, डू। डू नॉट, वर्ब क्या हो जाएगा, जाना, जाना के गो, गो टू, कहाँ जाता है, विद्यालय, विद्यालय के स्कूल, कब से जा रहा है, तो प्रतिदिन, डेली जा रहा है, प्रतिदिन के एवरी डे, EVRYDAY, एवरी डे। एक एग्जाम्पल और सीखते हैं। मैं दही नहीं खाता हूँ। मैं दही नहीं खाता हूँ। मैं की अंग्रेजी आई के साथ क्या लगेगा, डू के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। वर्ब क्या हो जाएगा, खाना, खाना के ईट, और दही के क्या हो जाएगा, कर्ड। दही को नहीं गिन सकते, इसलिए इसमें एक का प्रयोग यानी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसका इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका भी स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो कहता है कि डू और डच का प्रयोग कहाँ करेंगे, सबसे पहले। डू और डच का प्रयोग कहाँ करेंगे, सबसे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट आएगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। ऐसे इसका अलग स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, इसलिए हम एक ही साथ लिख देते हैं। अगर नॉट आएगा तो लगाना है, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें एक फार्मूला और आता है QW, यानी QW मतलब क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हल करेंगे, बनाएंगे, फिर उसके बाद डू या डच का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो एस और यस का प्रयोग करते हैं ना निगेटिव में होगा ना इंट्रोगेटिव में होगा, वो सिर्फ अफर्मेटिव में होगा, ठीक है। इसलिए इस सब में एस और यस का प्रयोग नहीं करना है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में उसके वर्ब के साथ एस और यस का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल, क्या मैं झूठ बोलता हूँ। देखिए इसमें क्या सबसे पहले है, यानी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ठीक ना। अगर ये क्या अगर कहीं सेंटेंस के बीच में आता तो ये क्वेश्चन वर्ड का काम करता है, ऐसा इसका कोई अर्थ नहीं है। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं के अनुसार डू लगेगा कि डच, तो मैं में लगता है, आई में लगता है डू, तो यहाँ डू का प्रयोग करेंगे और पहला अक्षर कैपिटल डू आई। फिर देखेंगे निगेटिव है क्या, नहीं है, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर वर्ब क्या है, बोलना, तो झूठ बोलना, ऑब्जेक्ट झूठ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बोलना
वर्ब का क्या, तो पूरा मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, टेल ए लाई, टेल ए लाई। और इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, सॉरी यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क देंगे। चलिए और एग्जांपल सीखते हैं। क्या वह स्कूल जाता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह के अनुसार यहाँ क्या लगेगा, डज। वह किसके लिए आया, पुल्लिंग के लिए आया कि स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए आया तो यहाँ ही हो जाएगा। और निगेटिव नहीं है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब क्या है, जाना, जाना के गो टू, कहाँ जाना चाहता है, स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। QW, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। देखिए आप कहाँ रहते हैं, इसमें क्या पहले नहीं आया तो कैसे बनेगा, तो देखेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड है कहीं, तो हाँ क्वेश्चन वर्ड तो है। कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले QW फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ का मीनिंग वेयर। फिर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, आपके साथ क्या लगता है, डू, तो डू का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू। फिर देखेंगे वर्ब है क्या, वर्ब है रहना, रहना के लीव। ऑब्जेक्ट भी है क्या, इसमें नहीं है तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, खत्म। अब सीखेंगे कि QW कौन कौन हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड की जानकारी लेते हैं। जैसे व्हाट माने क्या। फिर है वेयर माने कहाँ, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। व्हेन, ये ज़्यादातर सेंटेंस में बार बार यूज होता है इसलिए इसे भी ध्यान में रखिएगा। फिर हाउ मतलब कैसे। फिर भाई माने क्यों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सीखते हैं अगला से जो टेंस है उसके बारे में जानकारी लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।